नमस्कार साथियों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। रासायनिक बंध किसको कहेंगे? रासायनिक बंध जब दो या अधिक परमाणु संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं तो दो परमाणुओं के मध्य जिस बल या आकर्षण से वो दोनों परमाणु आपस में बंधे रहते हैं उसको हम रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे रासायनिक बंध के प्रकार आयनिक, सहसंयोजक एवं उपसहसंयोजक प्रकार के बंध हैं, लेकिन हम यहाँ पर रासायनिक बंध के प्रकार बंध सामर्थ्य के आधार पर पढ़ेंगे। बंध सामर्थ्य या बंध की मजबूती के आधार पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बंध के प्रकार। दो प्रकार हैं। नंबर 1 सिग्मा बंध, नंबर 2 पाई बंध, किनको सिग्मा बंध कहेंगे एवं किनको पाई बंध कहेंगे। सामर्थ्य के आधार पर बंधों के प्रकार हैं। जो अधिक मजबूत बंध है वो सिग्मा बंध है, जो कमजोर बंध है वो पाई बंध। सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व अंतरनाभिकीय क्षेत्र इसमें होता है, जबकि पाई बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व अंतरनाभिकीय क्षेत्र में नहीं होकर दो जगह अक्ष के ऊपर या नीचे बंटा होता है। सिग्मा बंध किस प्रकार से बनता है? सिग्मा बंध के बनने के जो कारण है, मूल रूप से हम कोई भी बंध जो बनता है विभिन्न के अनुसार उसको अतिव्यापन से समझते हैं। तो सिग्मा बंध बनने के कारण किन किन कारण से बनता है? नंबर 1 SS अतिव्यापन, इससे बनता है। नंबर 2 SP अतिव्यापन से बनता है। नंबर 3 PP अक्षीयल अतिव्यापन, कोअक्षीयल ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम इस SS अतिव्यापन को पढ़ेंगे। उदाहरण से समझते हैं। जैसे H2 अणु में जो बंध बनता है वह SS अतिव्यापन के द्वारा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। H2 अणु में H जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। एक हाइड्रोजन परमाणु का
एस कक्षक उसमें ये इलेक्ट्रॉन दूसरे H परमाणु का B1s ऑर्बिटल, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में अट्रैक्शन होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिससे ये दोनों परमाणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इस प्रकार से नजदीक आते हैं। हम इस इलेक्ट्रॉन को एस कक्षक के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो एस कक्षक गोलाकार है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस प्रकार से डॉटेड से मैंने दर्शाया है। इसमें भी इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में या एस कक्षक के रूप में गोलाकार रूप से ऐसे दर्शाया। जब ये दोनों एस कक्षक एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एस कक्षक एक दूसरे में फंसते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, और ये है ओवरलैपिंग तब तक चलती हैं जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, इस नाभिक और इस नाभिक के बीच का रिपल्सन, इन दोनों का योग इनके आकर्षण के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक एक दूसरे में ये फंसे। और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अंतर नाभिक के क्षेत्र में अधिक हो जाती है और नाभिक के दूसरी ओर कम हो जाती है। इस प्रकार से इस अंतर नाभिक के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व में जो वृद्धि होती है, इसको ही आप एस अतिव्यापन कहेंगे। और इस अतिव्यापन के कारण से इन नाभिकों के बीच का ये अक्ष अंतर नाभिकीय अक्ष, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है और ये कक्षक गोलाकार रूप से इस अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष सम्मिलित हो जाते हैं। वो बेलनाकार रूप से अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष सम्मिलित हो गए हैं और ये जो बंध बना है इसी को हम सिग्मा बंध कहेंगे। इस सिग्मा बंध को हम दोनों परमाणुओं के बीच एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सिग्मा। थैंक यू।